पहले लालू प्रसाद, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी, फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, फिर उनकी बहन मीसा भारती और अब उनके परिवार का एक और सदस्य राजनीति में शामिल होने जा रहा है, या यूं कहिए एंट्री हो चुकी है। आखिर कौन है ये, आइए जानते हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव और खुद 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी के घर 1 जून 1979 को जन्म हुआ उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य का। अब आप सोच रहे होंगे आचार्य नाम क्यों? इसके पीछे भी अलग कहानी है। वो ये है कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर की देख रेख में रोहिणी का जन्म हुआ, उनका नाम था डॉक्टर कमला आचार्य। डॉक्टर आचार्य ने लालू प्रसाद यादव के जोर देने के बावजूद भी उनसे कोई फीस नहीं ली थी। इसके बाद डॉक्टर आचार्य ने कहा कि क्या आप मेरा सरनेम इसे दे सकते हैं? तब लालू प्रसाद यादव तुरंत मान गए और ऐसे रोहिणी का नाम पड़ा रोहिणी आचार्य। रोहिणी ने पटना से स्कूलिंग की और कहते हैं कि रोहिणी स्कूल में बहुत होशियार थी। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से MBBS किया, क्योंकि उनका एम्बिशन था कि वो डॉक्टर बने। बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि रोहिणी को एडमिशन चीफ मिनिस्टर कोटे से मिला। मई 2002 में रोहिणी की शादी हो गई, तब भी वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उनकी शादी समरेश सिंह से हुई, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और समरेश के पिता एक रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और साथ ही वो लालू प्रसाद यादव के कॉलेज के दोस्त भी हैं। कम उम्र में शादी होने की वजह से वो अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस नहीं कर पाई और अपने पति के साथ अमेरिका चली गई और कुछ समय बाद अपने परिवार यानी अपने पति और बच्चों के साथ सिंगापुर सेटल हो गई। रोहिणी के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। उस समय रोहिणी पॉलिटिक्स से दूर रहती थी। कहा जाता है कि उस समय पूरे स्टेट का फोकस था रोहिणी की शादी। शोरूम में से नई की नई गाड़ियां गेस्ट के लिए लगाई गई और कुछ गाड़ियां तो जबरदस्ती ले ली गईं और डीलर्स की बहुत रिक्वेस्ट के बाद वापस की गई। लेकिन जिन कस्टमर्स ने वो गाड़ियां बुक की थी, उन्होंने लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि हम यूज्ड कार नहीं लेंगे। बिजनेसमैन का काम करना मुश्किल कर दिया था और इन पर कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया, बल्कि उस समय पटना के अधिकारियों को इनविटेशन कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी दे रखी थी। और ऐसे बहुत से किस्से हैं रोहिणी के शादी के। 2021 में जब उनके पिता बीमार हुए, तब रोहिणी ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए कहा कि उस रमजान के महीने में भी वो अपने पिता के लिए रोजा रखेंगी और बाकी लोगों से अपील की कि वो भी उनके पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। फिर 5 दिसंबर 2022 उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी और फिर उनको खिताब मिला बेटी नंबर 1 का। फिर सब चाहते थे कि रोहिणी सारण सीट से लोकसभा के इलेक्शंस में उतरे, मगर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी इस पर। और अब रोहिणी मैदान में उतर चुकी हैं। इतना प्यार मिल रहा है जैसे कि मैं मायके आई हूँ अपने, तो सारण का ये प्यार, ये आशीर्वाद जैसे मेरे पिताजी को मिलता था, वैसे ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया है। कीजिए ना, हम तो बहुत प्राउड हैं कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं। अब बाकी लोग का तो कोई परिवार है ही नहीं, मुझे तो मालूम है। एक मिनट, अच्छा एक आशीर्वाद दी अपन बेटी बहन गए। आप बनी रहिएगा तो हम भी बने रहेंगे। हाँ, स्वस्थ रहिए। ठीक बात। जी नमस्ते, आशीर्वाद। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। सारण की जनता है, सारण की जनता ने वो सारण की जनता के लिए जो वादा किए थे वो क्या किए। जो मेरे पिताजी ने जो रोज ये लाया था, वो तो जनता ना डिसाइड करेगी, हम और वो लोग थोड़ी डिसाइड करने वाले। तो ऐसा बात करेगी जैसे पूरा ईवीएम अभी से हैक कर लिए हैं कि 400 पार हो जाएगा। तो जनता जनार्दन ना जिताए।
जिताएगी या हराएगी। जी प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, बेटी के आशीर्वाद देंगे। हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग हमेशा पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। नेगेटिविटी हम लोग नहीं पालते हैं, ना ही माहौल को खराब करते हैं। तो हम लोग बहुत आश्वस्त हैं। हम लोग बहुत जनता, बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमें जिताएंगे और अपना भरपूर आशीर्वाद देंगे। अब जहां एक तरफ किडनी डोनेट करने पर बड़े ऑपोजिशन लीडर्स ने तारीफ की, वहीं दूसरी ओर उनको कुछ कड़े शब्द सुनने भी पड़े इलेक्शंस के लिए। रोहिणी ने अपना पहला प्रचार 2 अप्रैल को किया और कहा जा रहा है कि रोहिणी सारण सीट के लिए ही लड़ रही है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है और अभी उस सीट पर बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में से रोहिणी चौथी हैं जो राजनीति में उतर रही है। अब देखना यह है कि क्या ये लोगों के दिल में जगह बना पाती हैं या नहीं। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट मानसी के साथ।